साथियों नमस्कार, मैं विनय स्वागत करता हूं आप सभी लोगों का अपने YouTube चैनल आवर पास्ट एंड फ्यूचर पर। और आज है संडे और संडे को हम लोग इधर उधर की बातें तो करते ही हैं, जिसको हम लोग संडे ज्ञान सीरीज से आगे लेकर के चल रहे हैं। और इसमें होती हैं इस प्रकार की बातें कि हम लोग अपने मार्क्स को, अपनी जो तैयारी है उसको कैसे स्मार्ट बना सकते हैं, और वो कौन कौन सी छोटी छोटी चीज़ें हैं जिनको हम लगातार इग्नोर करते जाते हैं और हमारी जो है एक बड़ा गैप पैदा हो जाता है। सोचते हैं हम 100 हमारे सवाल सही होंगे, बाद में पता चला कि वो 80 पहुंच गए। तो ऐसी बहुत सारी गलतियां हैं जो हम लोग कहीं ना कहीं मिस कर जा रहे हैं। तो हम उन गलतियों पर डिटेल चर्चा करते हैं हर संडे को। तो आज कुछ ऐसी ही एक दो बातें हैं जिन पर मैं बात करने वाला हूं, और उम्मीद करता हूं कि आप भी उन चीज़ों को समझेंगे और अपनाने की कोशिश करेंगे। ठीक है, अपने अनुभव तो होते ही हैं, सभी के होते हैं, पर्सनल मेरे भी हैं। और इसका मतलब ये नहीं हो जाता कि हम केवल अपने ही अनुभवों के सहारे आगे बढ़े। ठीक है, दूसरे के अनुभव ले लेते हैं तो उससे फ़ायदा ये होता है कि जो टारगेट हम लोग 1 साल में अचीव कर पाते शायद 6 महीने में अचीव कर जाए, जो टारगेट हम 2 साल में अचीव कर पाते शायद वो 6 महीने में अचीव कर पाएँ। तो कुल मिलाकर के ये सारी चीज़ें हमारे आसपास होती हैं। तो वो कौन सी चीज़ें हैं, हमें थोड़ा सा ध्यान रखना है। तो अभी क्या हुआ, मैं इस चीज़ को इसलिए भी कह रहा हूँ क्योंकि कल परसों ही एक घटना हुई जिसको लेकर के मुझे इस बात पे चर्चा करनी पड़ रही है। तो जैसे कभी भी हम लोग क्या करते हैं, अपने कम्युनिटी टैब में सवाल की सीरीज़ डाल देते हैं, मतलब कुछ सवाल डाल दिए हैं, आप लोग सॉल्व करते रहिएगा उसको, और शायद हो सकता है कि आप लोगों ने उनको सॉल्व भी किया हो। तो जब कोई सवाल छोटा मोटा या फिर इस प्रकार का डाला जाता है, मेरे हिसाब से नहीं, उन लोगों के हिसाब से, तो वो एक अलग तरीके की प्रतिक्रिया सामने ला करके खड़ी करते हैं। मान लीजिएगा, मैं उदाहरण के तौर पे आप लोगों के साथ पेश कर रहा हूँ इस चीज़ को। एक सवाल है, पानीपत का प्रथम युद्ध कब लड़ा गया। जाहिर सी बात है, कॉमन सवाल है, और इस चीज़ को एक व्यक्ति ने स्पेशली उसको क्लासीफाई किया, एक दो लोगों ने, और उन्होंने कहा कि इस प्रकार के सवाल तो बहुत लो स्टैंडर्ड के हैं और ये कोई स्टैंडर्ड होना चाहिए जिसमें कुछ सोचना पड़े। ठीक है, तो मैं आपको थोड़ी सी यहाँ पे बता दूं कि ये थोड़ा सा गलतफहमी है। किसी भी सवाल को मेज़र करने से पहले हम लोगों को सोच लेना चाहिए कि पहले तो किसी भी सवाल की हार्डनेस का कोई मेजरमेंट नहीं होता। कोई सवाल आसान हो सकता है अगर वो आपके कॉन्सेप्ट का है, तो और कोई सवाल कितना ही आसान क्यों ना हो, अगर वो आपके कॉन्सेप्ट का नहीं है तो वो आपको हार्ड ही लगने वाला है। तो इस प्रकार से चीज़ों की हार्डनेस डिपेंड करती है कि हमारी वो सवाल याद है या नहीं याद है। हालांकि ये सवाल तो आप बहुत कॉमन समझ सकते हैं क्योंकि कई बार परीक्षाओं में पूछा गया है। लेकिन एक बात मुझे बताइएगा कि क्या ये एक मेजरमेंट है कि इस प्रकार के सवाल पीसीएस परीक्षा में नहीं पूछे जाएंगे, या कोई इस प्रकार का रेस्ट्रिक्शंस हैं कि इतने हल्के सवाल, इतने लो स्टैंडर्ड के, जिसे आप कह रहे हैं ये सवाल परीक्षा, जो उत्तर प्रदेश की बड़ी परीक्षा है पीसीएस या समीक्षा अधिकारी या और कोई, तो क्या उनमें नहीं पूछे जाएंगे, ऐसा कुछ है? या कोई जो बाहरी सवाल है उसकी क्या गारंटी है कि वो ग्रुप सी या ग्रुप डी में नहीं पूछा जाएगा? तो ऐसा तो नहीं है मेरे साथियों। मैं आप लोगों से यही कहना चाहता हूं कि सवाल की स्थिति इंपॉर्टेंट नहीं है, सवाल का भारीपन और हल्कापन इंपॉर्टेंट नहीं करता। और मैं जहाँ तक समझता हूँ, मुझे लगता है कि ये वही सवाल हैं छोटे छोटे जो हमेशा पढ़ने वाले को दिक्कत करते हैं। आप पूछ करके देखिएगा उन पढ़ने वालों से, उनके हमेशा वही सवाल गलत होते हैं जो बड़े आसान होते हैं। ये एक फैक्ट है, क्योंकि वो लोग छोटी छोटी चीज़ों को मिस करते जाते हैं और नया कुछ प्राप्त करने के चक्कर में या नई कोई चीज़ अचीव करने के चक्कर में वो इन सवालों की महत्ता को नहीं समझते। ठीक है, मैं सबके लिए नहीं कह रहा हूँ, लेकिन आप लोग जो मेरे साथ हैं, कम से कम वो लोग तो समझें इस बात को कि हमें सवाल के स्टैंडर्ड को ना देखते हुए उसके कॉन्सेप्ट को समझना चाहिए। जैसे अब मैं इसी सवाल को लेकर के थोड़ा सा आगे बढ़ने की कोशिश करूँगा। आप मान लीजिएगा प्रैक्टिस सेट कर रहे हैं, एक सलाह यहाँ पे भी देना चाहूँगा कि पर डे अगर आपकी तैयारी चल रही है तो 20 से 30 सवाल आपको डेली करने चाहिए प्रैक्टिस सेट से। ठीक है, या तो आप अपना खुद का रूटीन बना लीजिएगा, या कहीं भी जहाँ आपको पेपर देना है या ये सब चीज़ें करनी है वो सब कर लीजिएगा। ये रोड मैप पे जो मैं चर्चा कर रहा हूँ ये आपकी आने वाली परीक्षाओं के लिए भी इम्पोर्टेंट हो सकते हैं। तो प्लीज़ आप लोग इनको अगर सुन रहे हैं तो अचीव जरूर करिएगा, अपनाइएगा जरूर। अब सवाल मान लीजिएगा कि पानीपत का प्रथम युद्ध कब लड़ा गया, ये सवाल आपके सामने आया, तो आप इसको ऐसे ही ना छोड़ करके चले जाइएगा। तो जो लोग ये समझते हैं कि सवाल आसान है और पढ़ा और चला गया, तो ऐसे तो बहुत गड़बड़ हो जाएगा। आपको करना क्या है, सवाल को उठाइएगा, अगर आपको ये पता है तो फिर आप ये जानने की कोशिश करिएगा कि इनके पक्षकार कौन थे, पक्ष में कौन था, विपक्ष में कौन था, फिर इसका परिणाम क्या हुआ। ठीक है, दोनों प्रतिद्वंदी कौन थे, इसका परिणाम क्या हुआ, युद्ध पूर्व की कंडीशन क्या थी,
युद्ध पूर्व की अवस्थाएं जिसने इस युद्ध को होने के लिए मजबूर किया, ये और उसके बाद इस युद्ध के परिणाम क्या हुए, ये सब जान के अगर आप तैयारी करेंगे तो पूरा कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो जाएगा, मैं समझता हूँ। लेकिन अब इसी चीज़ को आप दूसरे तरीके से सोचिएगा, और कोई व्यक्ति बढ़ाना चाहता है अगर बात को, तो वो क्या कर सकता है कि पानीपत का दूसरा युद्ध, तीसरा युद्ध वो साथ में तैयार कर सकता है, लेकिन डिटेल में ना जाए, क्योंकि अगर ऐसे करेंगे तो ऐसे तो एक के साथ दूसरी डिटेल निकलती चली जाएगी और बहुत लंबा सिस्टम हो जाएगा। तो वो चीज़ें ना करते हुए जो टॉपिक है उसी को पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर करें, और उससे जुड़ी हुई जो अन्य चीज़ें हैं उसको शायद मोटा मोटा देख लीजिएगा। अब पानीपत का जो प्रथम युद्ध है, अगर मैं इसी से वन लाइनर सवाल बनाना शुरू कर दूं, तो मैं क्या आप लोग भी इस बात को समझते होंगे कि अगर पूरे डिटेल से हम सवाल निकालें तो 50 सवाल बनाए जा सकते हैं, ठीक है, कभी इधर का पक्ष गायब करके, कभी उधर का पक्ष गायब करके। और अगर हम वन लाइनर के सवाल के माध्यम से इस कॉन्सेप्ट को हम करना चाहें तो विश्वास मानिए अगर 50 सवाल बन रहे हैं तो आपको कम से कम 50 बार इस टॉपिक से गुजरना होगा, तब वो जाकर के 50 सवाल कंप्लीट होंगे। और कोई गारंटी नहीं है कि 50 के 50 बार वो नए सवाल ही आपके सामने आए। तो यहाँ पे क्या होता है कि जब हम लोग वन लाइनर सवाल पढ़ते हैं तो वहाँ पर हम बहुत सारी चीज़ें मिस कर जाते हैं। तो जब भी पढ़ें कॉन्सेप्ट के साथ पढ़ें, तो बेहतर यह है कि आप उसको पहले कॉन्सेप्ट पढ़ें, उसके बाद उससे जुड़े हुए जो एक्सरसाइज है वो कर लीजिएगा। तो इससे आपके 2 से 3 बार में ही इतना इफेक्ट हो जाएगा कि आप लोग वो 50 बार करने के बाद भी शायद ना कर पाएँ। तो कुछ लोग ऐसे ही होते हैं जो वन लाइनर तैयार करते हैं, जैसे मैं घटना चक्र की बात आती है विशेष तौर से, स्पेशली कहे जाते हैं कि पीसीएस में घटना चक्र को रिवाइज करिएगा। मैं मना नहीं करता घटना चक्र को, लेकिन आप ये बात मत भूलिएगा कि हम घटना चक्र से शुरुआत नहीं कर सकते। घटना चक्र में क्या है कि वो सवाल हैं जो पहले आ चुके हैं, उसमें नया कुछ नहीं है। तो मेरी राय में, मेरी समझ में आप लोग इस चीज़ को समझिएगा कि जब भी आप पढ़ें तो किताबों के माध्यम से पढ़ें, ठीक है। किताब के माध्यम से पढ़ेंगे तो नए कॉन्सेप्ट मिलेंगे, नई चीज़ें मिलेंगी। घटना चक्र में तो आपको सिर्फ वो चीज़ मिलेंगी जो परीक्षा में पूछ ली गई है, ठीक है, उसके अलावा कोई चीज़ आपको मिलने वाली नहीं है। तो आप सोचते हैं कि हम अपनी तैयारी को घटना चक्र से शुरू करें, जो आते हैं वो नहीं पढ़ना आपको, ठीक है। पढ़ना है तो बुक्स पढ़िएगा, और बुक्स से पढ़ने के बाद आप जो बड़े एग्जाम्स हैं उनको क्वालिफाई करने के लिए बिल्कुल एलिजिबल हो जाएंगे, मैं इस बात की गारंटी देता हूँ। कॉन्सेप्ट हमेशा गड़बड़ नहीं होते, इस बात को अपने दिमाग में 100% के साथ रखिएगा। देखो कभी कुछ हो सकता है, कोई गड़बड़ हो सकती है, कोई दिक्कत नहीं है, होती है। जैसे यही परीक्षा थी, अभी जो सुबह कल रिजल्ट आया, तो 1 तारीख को हमारे बड़े भाई साहब की मैरिज थी। पिछला 15-20 दिन तो हमारे उसी में लगे हुए थे तैयारी में, क्योंकि अर्जेंट मैरिज थी, वो जरूरी करनी पड़ी, और 5 तारीख को पेपर था, ठीक है। तो पिछले 20-25 दिन से पढ़ाई हुई भी नहीं थी, तो हमने तो एक तरीके से ये भी स्वीकार कर लिया था कि शायद सिलेक्शन ना हो। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, मन में जब तक फाइनल रिजल्ट ना आ जाए, ठीक है, तो जब तक फाइनल रिजल्ट ना आ जाए आपको ये बात स्वीकार नहीं करनी है कि हम लोग फेल हैं, ठीक है। तो तब तक आपको अपना मनोबल, अपनी विल पावर वो हमेशा बढ़ा करके रखनी है, चाहे जिस कंडीशन में, चाहे जैसा भी हो, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें जो हमारे आसपास घूम रही हैं, जो चीज़ें चल रही हैं, तो उन चीज़ों को स्वीकार करते हुए अपने टारगेट को अचीव करें। तो बात मेरी समझ गए, मैं दोबारा से रिवाइज कर देता हूँ जो पॉइंट महत्वपूर्ण थे और मैंने आप लोगों के साथ शेयर किए। पहली बात कि आप सवाल को मेजरमेंट ना करें, कौन सा हैवी सवाल है, कौन सा ईजी है। अरे भाई, सवाल अगर आया हुआ है तो वो इम्पोर्टेंट है। हैवी या नॉट हैवी नहीं हमें उसको क्लासीफाई करना, हमें सवालों को क्लासीफाई नहीं करना है। अगर सवाल परीक्षा में पूछा गया है किसी भी परीक्षा में, तो वो आपके लिए इम्पोर्टेंट है, तो उसके लिए बस आपको टैग ये लगाना है कि इम्पोर्टेंट है, ठीक है। भारी हल्के से कोई मतलब नहीं होता, ठीक है। अगर परीक्षा में पूछा गया है तो वो भाई आसानी बन जाना है, कोई दिक्कत नहीं है। दूसरी बात, जो अपनी स्टडी है उसको वन लाइनर के माध्यम से नहीं करनी है, वरना ये छोटे छोटे सवाल जो दिक्कत हैं तो वो लिंक नहीं बन पाएगा, और लिंक नहीं बन पाएगा तो कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हो पाएगा आप लोगों का। तो जब भी पढ़ें, जब भी आपको मौका मिले, थोड़ा सा समय मिले, तो बड़ी किताबों को पढ़िएगा। अगर समय अभाव है तो एक अलग बात है, विशेष कंडीशन में तो कुछ भी हो सकता है, लेकिन जब आपके पास समय है, टाइम है और आप इच्छुक भी हैं सिलेक्शन के, तो फिर आप बड़ी किताबों के साथ अपना टारगेट बनाइएगा और उनको अचीव करिएगा, ठीक है। और एक छोटा सा जो मतलब एक कॉन्सेप्ट था जो मेरे दिमाग में, जो मुझे आप लोगों के साथ शेयर करना था, वो मैं कर चुका हूँ। तो अब से आप लोग क्या करिएगा, सवाल की हार्डनेस और उसको मत देखिएगा, अब सिर्फ आपको एक काम करना है, अब वो ये है कि सवाल अगर आया हुआ है परीक्षा में
और कोई ऐसा व्यक्ति आप लोगों के साथ उसको शेयर कर रहा है जो अनुभवी है, मैं हूँ या फिर कोई और हो सकता है, तो जो भी आपके साथ शेयर किया जाएगा वो गलत नहीं होगा। आप इस बात पे कायम रहिएगा, ठीक है। मैं भी जो भी शेयर करने वाला हूँ आप लोगों के साथ वो बिल्कुल जेन्युइन होगा, उस बात की आप समझ गए होंगे जो लोग हमारे साथ काफ़ी समय से हैं। तो ये सारी बातें आप इधर उधर की छोड़ते हुए इन सभी चीज़ों पर काम करिएगा। और मैं उम्मीद करता हूँ और कोशिश करूँगा कल से कि मैं भी कुछ सवालों पर आपके साथ डेली चर्चा करूं कॉन्सेप्ट बेस पर, ताकि आप लोग उस चीज़ को समझ पाएँ कि सवाल परीक्षाओं में कैसे टैकल करते हैं, ठीक है। तो चलिएगा, हो सकता है कल से शुरुआत करें। तो आप अभी तक क्या करिएगा, चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर बिल्कुल कर लीजिएगा ताकि आपको फ़ायदा मिले। बाकी तो आपकी समझ है, आप चाहें जिससे जुड़ें, आपका मन है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता इस बात से। चलिएगा, नेक्स्ट वीडियो के साथ फिर मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, ऑल द बेस्ट।